जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट यानी कि वन विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है फॉरेस्ट गार्ड की, वनपाल की और रेंजर की। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, गार्ड दो तरह के हैं इस बार इसमें। यानी कि एक तो जो नॉर्मल गार्ड होता है, यहाँ पे जो नर्सरीज होते हैं या फिर जो वन्य जीव एरियाज होते हैं वहाँ पे वैकेंसी होती है। इसके अलावा एक जो वाइल्ड लाइफ एरिया होते हैं यानी कि जो अभ्यारण्य नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे भी गार्ड की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ये गार्ड दो तरह के इसमें निकले हैं। इसके अलावा यहाँ पे वनपाल रेंजर के पद भी इसमें शामिल है, वाइल्ड लाइफ रेंजर वाले पद भी इसमें शामिल है। टोटल मिला के 7,850 सेंट्रल लेवल की ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हो। एक और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस वैकेंसी में जो कट ऑफ होती है वो कंपेरिजन करें अगर अदर एग्जाम्स के सेंट्रल वाले तो कट ऑफ कम जाती है। रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे इसमें फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे तैयारी कर रखी है, एसएससी लेवल की थोड़ी बहुत भी है, तो आप यहाँ पे इसमें आराम से एक तरीके से पास हो सकते हो। अगर आपने 10th 12th कर रखा है तो आप गार्ड के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन वाले रेंजर के लिए एलिजिबल है। डिटेल डिस्कशन करेंगे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों अभी यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पे अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो 7400 पदों पे ये आवेदन मांगे गए हैं। वन रक्षक के 3200 पद है इसमें। इसके अलावा वन रेंजर के जो वन्य विभाग में रेंजर होते हैं उनके 2152 है और वन्य जीव रक्षक 2048 ये पद है। यहाँ पे वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे वन रक्षक की पोस्टिंग होती है। और जो वाइल्ड लाइफ एरिया होते हैं जो कि मतलब सघन कह सकते हैं उसको, या फिर जो भी अभ्यारण्य होते हैं वहाँ पे जिनकी वैकेंसी निकलती है उनको वन्य जीव रक्षक कहा जाता है। ये दोनों ही गार्ड की वैकेंसी है, बस फर्क इतना ही है यहाँ पे पोस्टिंग का कि कहाँ पे पोस्टिंग होनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3200 के करीब वन रक्षक के हैं, वन्य जीव के 2048 और 2100 के करीब यहाँ पे वन रेंजर है जो कि कहीं पे भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका आप ध्यान रखना। यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वन रक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर रखी है और अगर आपको हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो वन गार्ड या वन रक्षक की। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेंजर के पद की, तो रेंजर के पद के लिए योग्यता यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है आपका, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे इसको ध्यान नहीं रखना, ये पहले था, अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड की अगर बात की जाए, वन्य जीव रक्षक की, तो 10th क्लास पास यहाँ पे इसमें रखा गया है। ये ग्रेड 4th की वैकेंसी है, ध्यान रखना यहाँ पे। और जो ऊपर वाली जो वैकेंसी थी वो नॉर्मल ग्रेड वाली है, यानी कि एक तरीके से सेकेंड ग्रेड वाली आप उसको मान सकते हो। तो ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे 10th क्लास पास इसका रखा गया है क्वालिफिकेशन। ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि शारीरिक मानक क्षमता जो रखी गई है वो मेल और फीमेल के लिए जैसे कि हमेशा रहती है। 163 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे पुरुषों के लिए, वहीं 150 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं के लिए रखी गई है। वहीं अगर बात करें फॉरेस्ट रेंजर के लिए सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके अलावा रनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है मेल और फीमेल के लिए, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे 25 किलोमीटर वॉकिंग चाल होती है, एक तरीके से वॉक करना है आपको, सिंपल सा दौड़ना नहीं है। और 16 किलोमीटर ये इसमें रखी गई है। 4 घंटे का यहाँ पे दोनों का सीन है, यानी कि टाइम दोनों का बराबर है 4 घंटे का, बस यहाँ पे खाली किलोमीटर का फ़र्क है। 25 किलोमीटर यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड में मेल के लिए, फीमेल के लिए 16 किलोमीटर ये रखा गया है। इसके अलावा डेट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे जो डेट्स है वो बता देता हूँ। 28 से लेके 30 तक आप आवेदन कर सकते हो, 28/11/2024 से लेके 30/12/2024 तक। इसके साथ ही यहाँ पे जो इसका एग्जामिनेशन है टेंटेटिव वो 1/2/2025, यानी कि एक तरीके से फेब में इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। दिसंबर एंड तक इसके फॉर्म रहेंगे तो यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन होगा। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसकी सीट्स आपकी बढ़ाई जा सकती है। ये वैकेंसी फिलहाल अभी 7-7.5 हज़ार के आसपास जो पद है उसको 10-12 के आसपास किया जा सकता है। ये आराम से आपका मतलब जब तक आपकी मतलब एग्जामिनेशन होते हैं या फिर एग्ज़ाम
का रिजल्ट आता है उससे पहले ही ये एक तरीके से अमेंडमेंट आ जाएगा या फिर नोटिस आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। फिलहाल अभी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी 7.5 के आसपास है। इसके अलावा जो इसकी सिलेबस रहेगा वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज राइटिंग एबिलिटी, यानी कि इसको ये लोकल लैंग्वेज जो लिखा गया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था डिज़ायरेबल लैंग्वेज हिंदी, तो हिंदी यहाँ पे इसमें 50 नंबर की रहेगी। इसके साथ ही साथ राइटिंग एबिलिटी इसमें जोड़ा गया है और ये रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अलावा करंट अफेयर पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2 घंटे का ये पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और यहाँ पे एज लिमिट में आपको बता दूँ अलग से, यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 27 साल फॉरेस्ट गार्ड के लिए। जो गार्ड होते हैं उनके लिए 18 से 27 साल रखा गया है, चाहे वो किसी से भी मतलब पद पे आप जा रहे हो, गार्ड अगर होता है तो 18 से 27 साल का ही रहता है। और इसमें जो छूट रहती है 3 साल की और 5 साल की, वो SC ST दोनों में सेम रहती है। और रेंजर के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया रहता है, बस यहाँ पे इसका रेंज चेंज हो गया है, 21 से 38 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वाला कम्प्लीटली यहाँ पे मिनिमम 21 साल कंप्लीट कर ही लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 100 रुपये के साथ में, जो भी इसके डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो भी आप ऑनलाइन माध्यम से करना चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अभी वर्तमान में सैलरी कितनी मिलती है, तो वो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेस्ट रेंजर के लिए यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है 35,400 से ये 1,12,400, ये एक तरीके से स्केल है। और यहाँ पे जो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग की, वो ये स्टार्टिंग में आपको 35,400 दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आप मान के चलना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में तब आपकी सैलरी 35,000 36,000 के आसपास पहले महीने की आएगी। फॉरेस्ट गार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है ग्रोस पे के अकॉर्डिंग 5200 ये स्केल है, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 7 से 8,000 के आसपास रहेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की, तो वो 10 से 12,000 के आसपास रहेगी। ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की हो सकता है। और जो ये 18,000 बताई जा रही है, 18 से 20,000, ये पहले महीने की प्रोबेशन के बाद में होगी। और यहाँ पे भी 5200 जो दिखाई जा रही है, ये एक तरीके से मान के चलना आपकी जो स्टार्टिंग मंथ की होगी 10 से 12,000 के आसपास रहेगी। थोड़ा सा वो डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा है, कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो प्रोबेशन में आप सभी को पता है आधी ही सैलरी मिलती है, तो 10,000 के आसपास या फिर 12,000 के आसपास रहेगी और डबल हो जाएगी ये प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में 22-24,000 के आसपास चली जाती है। और ये हर सालाना बढ़ती रहती है। तो ये इसका पैकेज का रहता है क्राइटेरिया और लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट बनता है। वेल ये थी सारी इसकी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए तथा साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में नहीं बताया, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे नॉर्मल यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ होती है वह 60% के आसपास, यानी कि अगर आपने 60 से 62 या 65 आप हार्डली मान लीजिए, 65 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप आराम से अच्छे से तैयारी कीजिए। और इससे के अलावा आप अपने फिजिकल पर जरूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि होता क्या है 90% बच्चे फिजिकल में ही रह जाते हैं इसमें।